अनुसूचित जाति के वर्ग के इंसान में, बच्चे में इतना पावर है कि यदि वो ब्राह्मण की कोई चीज छू लेता है तो वो अपवित्र हो जाती है। ब्राह्मण में इतना पावर क्यों नहीं है कि वो किसी शूद्र को छू के पवित्र कर दे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावरफुल तो अनुसूचित जाति के लोग ही है ना। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो कोई समय निर्धारण नहीं होता। ठीक उसी तरीके से यदि व्यक्ति मरता है तो उसका भी कोई समय निर्धारण नहीं होता। लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसमें आप शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त ये सब करते ही रहते हो। ये सब पैदा करने वाला है ब्राह्मण। सर्प को देवता का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित जाति ओबीसी वालों को तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, वो तो अज्ञानी लोग हैं। लेकिन मैं एक ब्राह्मण की बात कर रही हूं जिसने वेद शास्त्र पढ़े हैं और नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के घर में नाग निकल आए तो वो क्या करेगा? उसको तो खुश होना चाहिए ना, पूजा करनी चाहिए बाकायदा उनकी। लेकिन नहीं, वो ब्राह्मण, वो पंडित उस नाग को मार देगा। उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, कहीं रोड के किनारे ले जा करके उसको जला दिया जाएगा। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए ना, नाग देवता है। उसी नाग देवता को एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मार दिया। गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन यदि किसी ब्राह्मण पंडित के घर में गणेश भगवान जैसा दिखने वाला पुत्र पैदा हो गया तो क्या करेंगे? वो उसका पूजा करेंगे? जी नहीं, उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा निकली थी उसमें जो जितनी भीड़ थी ना, कोई भी आईएएस या पीसीएस अधिकारी का या कोई चपरासी, कोई भी सरकारी कर्मचारी कावड़ यात्रा लेकर गया होगा। जो बहुत बड़ा मंदिर का पुजारी है या किसी छोटे मोटे मंदिर का पुजारी, वो कावड़ यात्रा लेकर गया होगा। कावड़ यात्रा में जितनी भी भीड़ थी ना, वो सारी एससी, एसटी, ओबीसी और मैं कहती हूं कि हाई कास्ट के भी होंगे। कावड़ यात्रा में हाई कास्ट के सिर्फ 2 या 3% लोग होंगे टोटल भीड़ के। करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में शामिल थे। उनमें से कितने लोगों की किस्मत बदली है? यदि प्लीज बदली है ना तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए कि आपकी किस्मत कावड़ यात्रा ले जाने से रातों रात चमक गई हो। साल में एक माह आता है जिसमें 15 दिन के कनागत होते हैं। कनागत में ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को श्राद्ध डालते हैं। यदि हम वो श्राद्ध ना डालें तो हमारे पितृ पूर्वज भूखे रहेंगे। श्राद्ध करवाने वाले पंडित को इतनी फुर्सत मिलती होगी उन 15 दिनों में कि वो खुद अपने पितरों और पूर्वजों को श्राद्ध डाल पाए। तो क्या उसके पूर्वज उसको परेशान नहीं करते होंगे? जिसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला था, दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था, घर में रहते हुए 2 वक्त की रोटी नहीं दी थी, लेकिन पंडित जी के कहने पे उनके मरने के बाद उनका बाकायदा श्राद्ध करता है। साल में 1 दिन खाना खिला के अपने कर्तव्य से फ्री हो जाता है। अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है, जो कि एक आदिवासी महिला है। आज वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठी है, ये सिर्फ संविधान की बदौलत, लेकिन पंडितों की बदौलत उस महिला को शुद्धिकरण कराया गया। किससे? ब्राह्मण से।
यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति से ज्यादा ऊंचा ब्राह्मण है। और तो और जिस गंगा जल से ब्राह्मण शुद्धिकरण करता है, यदि आप जाएंगे ना गंगा जी में, तो उसमें करोड़ों कीड़े मिलेंगे आपको। गंगा स्नान करने जाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, और उन्हीं धुले हुए पापों का पानी आप घर में गंगा जल समझ के ले आते हैं। किस समाज में जी रहे हैं आप? जो चीज आप अंधे होके करते चले जा रहे हो, वो कितनी सही है और कितनी सिर्फ अंधविश्वासी है। यदि इन सारी चीजों पे आपने अभी विचार नहीं किया ना, तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते हो। इसलिए पहले अपनी सोच को आजाद कीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे। यदि पंडित के बताए हुए मार्ग पे चलने से सब कुछ सही हो जाए ना, तो किसी को जरूरत नहीं है नौकरी करने की, पैसा कमाने की। सब कुछ तो पंडित बता रहा है ना, और पंडित के बताए हुए मार्ग को आप अभी तक चलते आ रहे हो। फिर आपकी दुख, तकलीफें, परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही है? और जो मार्ग पंडित बताता है, उस मार्ग पे कितने % पंडित खुद चलते हैं, ये आप खुद सर्वे कीजिए अपने लोकल एरिया में। आपको दूध का दूध और पानी का पानी खुद पता चल जाएगा।